Hello students, question number 2 from JMN 2023, 12th April, shift 1. The question is, alpha beta be the roots of the quadratic equation x square plus root 6 times x plus 3 equal to 0, then alpha to the power 23 plus beta to the power 23 plus alpha to the power 14 plus beta to the power 14 divided by alpha to the power 15 plus beta to the power 15 प्लस अल्फ़ा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले तो इसके अगर रूट्स निकालें तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास निकलेगी कि x इज इक्वल टू आएगा जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू इक्वल टू होगा -√6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 6 हो जाएगा और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करेंगे तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी और होल डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। तो यहाँ से हो जाएगा ये √6 प्लस माइनस और यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ 6 बेसिकली आएगा माइनस का, लेकिन तो √6 आयोटा लिख देंगे उसको और डिवाइडेड बाय 2 है। उसके बाद फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे √6 पूरे से, तो आ जाएगा √6 एंड यहाँ पर बचेगा -1 प्लस माइनस आयोटा बचेगा और डिवाइडेड बाय था 2। √6 जो है √2 इंटू √3 होता है, तो √2 से 2 को √2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा और -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2 आएगा। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि मॉडुलस 1 होगा। और आर्ग्यूमेंट की बात करें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तो एक नेगेटिव में आ जाएगा, 3π/4 आर्ग्यूमेंट होगा एक का, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि प्लस में हो तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा तो 3π/4 बेसिकली वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला, और एक आएगा 5π/4। तो बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू अगर देखिए तो आ जाएगा ये √3 टाइम्स ई टू दी पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको अगर लिख लें तो ई टू दी पावर में आएगा आयोटा 3π/4 और दूसरा बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा √3 टाइम्स ई टू दी पावर और यहाँ आ जाएगा 5π/4। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें हम सारी वैल्यूज़ निकाल के रख देते हैं। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा टू द पावर 23 है प्लस बीटा टू द पावर 23 प्लस अल्फ़ा टू द पावर 14 प्लस बीटा टू द पावर 14 है, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू द पावर है 15 प्लस बीटा टू द पावर 15 है, प्लस है अल्फ़ा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू √3 ई की पावर आयोटा 3π/4 रखूँगा मैं, और बीटा की वैल्यू √3 ई टू द पावर आयोटा 5π/4 रखेंगे। तो दोनों की वैल्यूज़ अगर यहाँ पर रखूँगा मैं तो अल्फ़ा टू द पावर 23 अगर है तो √3 टू द पावर 23 आएगा, और अल्फ़ा और बेसिकली दोनों में ही आएगा, इन दोनों टर्म्स में √3 की पावर 23 आएगा जिसको कॉमन ले लेते हैं। एक में आएगा ई की पावर आयोटा 23 मल्टीप्लाइड बाय 3π/4 हो जाएगा, और प्लस सेकंड वाले में आएगा ई की पावर आयोटा 23 इंटू 5π/4 आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसमें आएगा √3 की पावर 14, यहाँ से दोनों से कॉमन ले लेता हूँ मैं इन दोनों टर्म से, और जो आएगा फिर वापस बेसिकली यही आएगा, बस 23 की प्लेस पर 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा इंटू 14 इंटू 3π/4 और प्लस ई टू द पावर आयोटा 14 इंटू 5π/4 आएगा। कुछ इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। होल डिवीज़न में आएगा सेम क्वांटिटी, बस यहाँ पर 15 पावर आएगी और यहाँ पर नेक्स्ट और √3
टू दी पावर यहाँ पर आएगा 15 और ई की पावर अगर देखें तो आयोटा 15 इंटू 3π/4 आएगा प्लस ई टू दी पावर आयोटा 15 इंटू 5π/4 आएगा। फिर आएगा प्लस √3 टू दी पावर आएगा यहाँ पर 10 आएगा और इंटू ई टू दी पावर आयोटा नेक्स्ट है 10, तो 10 इंटू 3π/4 प्लस ई टू दी पावर आयोटा 10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 5π/4। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम ऊपर से भी √3 की पावर 14 कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी यहाँ पर √3 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो √3 की पावर 4 बचेगा, कॉमन लिया है उससे, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर √3 की पावर 9 बचा रहेगा और इनटू इस एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर ये e की पावर 23 इंटू 3π/4 है। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा अपॉन √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 और नेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू अगर देखें सेम वे में तो e की पावर यहाँ पर e की पावर 23 इंटू 5π/4 करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस आयोटा, यानी कि हो जाएगा -1 प्लस आयोटा अपॉन √3 आएगा। तो दोनों में अगर √3 डिवीज़न में आएगा √2 तो उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और प्लस यहाँ से ये जा चुका है और ये बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बनेगा और ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बनेगा। तो दोनों ही अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बनेंगे तो उस केस में कॉस तो ज़ीरो ही हो जाएगा और साइन जो है ऑपोजिट साइन का आएगा दोनों केसेस में, तो इस वजह से ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा और डिवाइडेड बाय √3 की पावर यहाँ पर बेसिकली बचेगी 10 पावर गई है तो 5 बचेगा और सेम पैटर्न से यहाँ पर भी 1 प्लस आयोटा एंड -1 प्लस आयोटा अपॉन √3 यहाँ पर भी आ जाएगा उसी प्रकार से और प्लस 0 ये भी आएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ये भी बनेगा। बस अब इसकी वैल्यू निकालें तो √3 की पावर 4 जो है 9 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय √3 की पावर 9 है और डिवाइडेड बाय √3 की पावर 5 है तो √3 की पावर 4 बेसिकली बचेगा और यहाँ पर अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बाद में √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 आयोटा से 2 आयोटा भी पूरा टर्म बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस यही बचेगा हमारे पास वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 इंटू √3 की पावर 4 फिर से 9 आएगा तो 9 इंटू 9 हो जाएगा हमारा आंसर 81 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।